तो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी भी बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे, चीज़ों को फील करके ना कि रटते हुए। ठीक है, हर एक चीज़ों को हम एकदम अच्छे से समझ रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कुछ एकदम बेकार लगे ही नहीं, एकदम मज़ा आए आपको पढ़ाई में भी। एंड ख़त्म जब आपको समझ में आएगा ना, तो आप 1 से 2 से 3 से 4 में हर एक वीडियो देख लोगे और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे खुशी खुशी, क्योंकि अंदर से खुद ही अपने आप इंटरेस्ट आएगा जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को इस तरह से हम आपको पहले स्टार्टिंग के 5-6 मिनट में ऐसे बताएं कि आपको पहले तो याद हो जाए, फिर 2-3 मिनट में फील करा दे रहे हैं कि भाई एकदम मज़ा आ जाए कि भाई ये चीज़ों को हमने समझ लिया, एकदम अंदर से आपको लगने लगेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम पढ़ने वाले हैं। मज़ा आया ना? अभी और मज़ा आने वाले, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या बोलता है, ये कहता है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में हम समान आयन मिलाने पर उसकी आयनन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा पकड़िए, सम आयन मतलब समान आयन। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रहेगा कि सम आयन मतलब समान आयन कुछ हो, यहाँ पर हो जा रहा है कुछ। ठीक है, अब ये समान आयन कैसे हो जा रहा है ये थोड़ा बस आपको याद रखना है इसमें कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में हम समान आयन को मिला दे रहे हैं। सम आयन प्रभाव क्या है? जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में आप समान आयन को मिला दोगे। ठीक है, तो इससे होने क्या वाला है ना, इससे आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, आयनन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर कैसे रखोगे, फिर इसको फील भी करेंगे। नो वरी, दुर्बल है एकदम, कोई वीक है एकदम वीक, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ये क्या होता है हमने समझा रखा है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, हर एक वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको सब पता रहेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट में हमने क्या किया, वी मिक्स समान आयन, समान आयन, समान आयन को हमने क्या कर दिया, मिलाया। और इससे मिलाने से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयनन की मात्रा स्टूडेंट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि भैया कम हो गई। अब देखो आयनन भी पता है ना, आयनन मतलब आयनों में टूट जाना, सिंपल भाई। कोई कितना आयनों में टूट जाना, आयन मतलब आयन में टूट गया, A+ B-, ए भी है हमारा, ये टूट जा रहा है तो इसका आयनन हो गया, इसका आयनन हो गया। अब इसके टूटने की मात्रा मतलब ये टूट ही कम रहा है तो आयनन की मात्रा कम है, सिंपल। और ये और भी कम हो जाती है क्योंकि आप सभी जानते हो ना, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं, जो भाई बहुत कम टूटते हैं, 100% नहीं टूटते, थोड़ा बहुत टूटते हैं ना। टूटना, थोड़ा बहुत टूटना मतलब थोड़े बहुत आयनों में ये टूटते हैं, आयनन की मात्रा कम होती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा कितनी होती है भाई, कम होती है, 100% नहीं, कम होती है, थोड़ा बहुत ही आयनित होते हैं। अब उसमें अगर आप समान आयन मिला दोगे तो स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, पहले से ही कम था और भी कम हो गया, लो खत्म कहानी। ठीक है, बेचारा पहले से ही दुर्बल है और भी ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा अगर आप उसमें समान आयन मिला दोगे। सिंपल इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि दुर्बल है, उसमें समान आयन मिला दिया तो और भी दुर्बल हो गया, और भी दुर्बल हो गया, मतलब आयनन की मात्रा, टूटने की मात्रा और भी कम हो गई। ये आपका है समान आयन, अरे सम आयन प्रभाव, यही बोलते हैं इसी को। अब इस समझिए, इसको फील कर लेते हैं भाई क्या हो गया है, भाई क्या हो गया कि ऐसे हो गया हमारा, मतलब अंदर अंदर हुआ क्या, क्या बातें हुई दोनों के बीच में स्टूडेंट्स, कुछ तो गुपचुप हुआ होगा। ठीक है, क्यों वीक हो गया, सिंपल सी बात है, आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हो क्लास में और थोड़ा पढ़ भी रहे हो, दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हो ना, इंजॉय भी कर रहे हो पढ़ भी रहे हो, और आपको एक और दोस्त मिल गया क्लास में जो आपके ही तरह है, वो इंजॉय खूब करता है, तो आप इंजॉय की मात्रा आपकी बढ़ गई ना स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, पढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी कि भाई एक दोस्त मिल गया, चलो अब उसके साथ भी मज़े करते हैं, घूमते फिरते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बातें हुई आयनों के बीच में, जिससे और भी ज़्यादा ये दुर्बल था और दुर्बल हो गया। क्या बातें हुई उसको आइए रिएक्शन में दिखाते हैं। ठीक है,
एक हम लेते हैं स्टूडेंट्स उदाहरण के तौर पे, एक दुर्बल वैद्युत अपघट एक उठाते हैं CH3COOH, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा वाला उठाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट हमें 2-3 पता है, छोटा वाला लेते हैं NH4OH, ठीक है। ये दुर्बल वैद्युत अपघट है, यानी ये थोड़ा बहुत आयनों में टूट जाएगा, थोड़ा बहुत NH4 प्लस और OH माइनस टूट गया थोड़ा बहुत भाई, दुर्बल है पहले से, थोड़ा बहुत टूट जाता है आयनों में, आयरन की मात्रा पहले कम है इसकी, दुर्बल है इसीलिए तो है। अब हमने इसमें समान आयन मिलाया, समान आयन, अच्छा समान आयन, कोई यौगिक होगा स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एक यौगिक NH4Cl हम ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम जब NH4 एक Cl हमने एक यौगिक लिया है, क्योंकि इसमें हम एक आयन समान हो जाएगा। कैसे देखिए, थोड़ा समझना वाला चीज़ है। हमने NH4Cl क्यों लिया है, क्योंकि NH4Cl को जब हम इसमें मिलाएंगे ना तो एक आयन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखो NH4 है ना कॉमन, समान, तो इसलिए हम NH4Cl ले रहे हैं। हम चाहते तो NaCl नहीं इसमें मिला सकते थे, हमें इसमें कुछ मिलाना है। बात को समझिए भाई, दोस्ती किसी से होगी ना तभी तो और इन्जॉयमेंट बढ़ेगा। उसीलिए स्टूडेंट्स हमें कोई समान आयन चाहिए, दोस्ती भी उसी से करोगे ना जो और आपके तरह एंजॉय करता हो। ऐसे नहीं ना, और भी ज़्यादा पढ़ने वाले से अगर आप कर लेंगे तो और भी तेज हो जाएंगे भाई, ठीक है। एंजॉयमेंट कम हो जाएगी, पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस वो दे देगा आपको, ठीक है, कि भाई जहाँ खतरनाक सर मार देंगे, फोड़ देंगे, पढ़ो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसलिए स्टूडेंट्स दुर्बल को और दुर्बल करना है, तो स्टूडेंट्स हमें इसी की तरह कोई एक कंपाउंड लेना होगा जिसमें कुछ तो कुछ कॉमन हो, ठीक है। NH4 हम कॉमन है इसमें, देखिए NH4Cl में NH4 कॉमन है, इसमें इसको तोड़ेंगे तो हमें एक आयन समान दिखेगा, कॉमन दिखेगा। देखिए NH4 वाला जो आयन है वो कॉमन है। और हाँ, आप पढ़ने वाले लोगों से दोस्ती करना है, ठीक है। देखिए ये हमारा एक आयन समान हो गया है। अब देखिए बातें क्या हुई, एक आयन समान हो जाता है ना तो स्टूडेंट्स NH4 की सांद्रता यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया ना, सांद्रता क्या हो जाती है, NH4 प्लस की बढ़ जाती है, NH4 प्लस की सांद्रता क्या होगी, बढ़ गई। पहली बातचीत तो ये हुई कि भाई NH4 प्लस तुम्हारी सांद्रता बढ़ गई, हम आ गया, लो हम भी आ गए, पहले तो तुम थे एक और हम भी आ गए, सांद्रता बढ़ गई और भी ज़्यादा, ठीक है, NH4 प्लस हो गया। अब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ये जो दूसरा है हमारा ना, दूसरा OH माइनस, इसकी सांद्रता स्टूडेंट्स कम हो जाएगी, OH माइनस की सांद्रता स्टूडेंट्स कम हो जाएगी। दूसरी बातचीत ये कि भाई तुम इसका तो बढ़ गया लेकिन इसकी सांद्रता कम हो जाती है। कैसे कम होगी, यही OH NH4 बढ़ गया, NH4 प्लस इससे भी रिएक्शन कर लेता है स्टूडेंट्स, ये माइनस है और ये प्लस वाला है ना, इसलिए OH माइनस को ये अट्रैक्ट करता है भाई दूसरे वाले यौगिक में से, तुम मेरे पास आओ, तुम किधर जा रहे हो भाई, ठीक है, अकेले क्या करोगे। तो NH4 OH माइनस से रिएक्शन करने लगता है और क्या बनाने लगता है, NH4OH बनाने लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। ये होता है, ये सांद्रता बढ़ गई, इसकी सांद्रता कम क्यों हुई, क्योंकि ये NH4OH से रिएक्शन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस से रिएक्शन कर ले रहा है, ठीक है, और भी ज़्यादा NH4OH बन जा रहा है स्टूडेंट्स, NH4OH बन रहा है स्टूडेंट्स, बन रहा है, और पहले तो था ही और बन रहा है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तीन चीज़ें हुई, इसकी सांद्रता बढ़ गई, OH माइनस की सांद्रता कम हो रही है और NH4OH बन रहा है, और भी स्टूडेंट्स दुर्बल वैद्युत अपघट और भी बन रहा है। तो भैया दुर्बल और दुर्बल मिलकर और भी दुर्बल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और भी दुर्बल होने का मतलब क्या है, और कम टूटेगा, और कम टूटने का मतलब क्या है, आयनन कम होगा, और भी आयनन की मात्रा हो जाएगी कम स्टूडेंट्स। वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आयनन की मात्रा हो जाएगी कम। दिस इज द रिजल्ट जो हमने आपको समझाया। यही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यही होगा। और भी दुर्बल मिलकर और भी वीक हो जाएगा, आयनन की मात्रा और कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आप बुक में देखोगे तो एक
साम्यावस्था स्थिरांक से भी समझाया गया है कि साम्यावस्था स्थिरांक हमारा स्थिर रहता है। कई लोग देखो जानते होंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप बुक में देखोगे तो साम्यावस्था स्थिरांक उसमें बताएगा कि देखो साम्यावस्था स्थिरांक स्थिर रहने के लिए क्या होता है, NH4 बढ़ रहा है तो ये स्थिर रहेगा, तो OH माइनस कम हो जाएगा। तो देखो हमने भी वही आपको समझाया है, तो टेंशन मत लीजिए कि हम गलत बता रहे हैं, चीज़ें वही है, डिफरेंट तरीके से हमने बताया ताकि आपको आसान लगे और आपको मजा आए कि यार अंदर ही अंदर आपने देख लिया क्या हुआ, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि NH4OH और बन रहा है, द्विबल वैद्युत अपघट और ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पहले से आयनन की मात्रा कम थी और भी स्टूडेंट्स आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रभाव को बोलते सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई हैव क्लियर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी सब्सक्राइब करके दिल से जरूर जुड़े। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।